पूछता है फैसल वाडा साहब, नवाज शरीफ की वापसी एज पार्ट ऑफ एन अरेंजमेंट। नदीम मलिक साहब, देखें, मसला ये कि ये जो हमारे पास ना पाकिस्तान के आइन कानून में, तो मुझे नहीं पता, DIS जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट 3 लफ्ज़ हैं। ये वक्त हाल वक्त ज़रूरत जहाँ लग जाते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन, और कभी निकल जाते हैं। तो जैसे ये 3 लफ्ज़ों का सारा खेल है, आइन और कानून और पाकिस्तान की क्या है DIS लगा दें तो डिस्क्वालीफाई आप हो गए, और उसको निकालें तो क्वालिफाई हो गए। मैं भी गुजरा हूँ उस चीज़ से। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, नवाज शरीफ की क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन में आप क्या उनका जो अरेंजमेंट है एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसका दखल है कि नहीं? देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये है हम सबका कि हम ना बात खुल के नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि हम एग्जैक्टली ये बात करें कि कि एस्टैब्लिशमेंट का इसमें रोल है या नहीं, ये सवाल है ना, ताकतवर हलकों का। ठीक है सर, देखिए, ताकतवर हलकों का रोल आप तब एप्लीकेबल करेंगे और मान भी लेंगे जब अदालतें डिसाइड कुछ और करें और ये कोई और फैसला करा दें। जब अदालतें आपके फैसले किसी हक में कर रही हैं, मेरे हक में कर रही हैं, तो फिर आई कांट क्वेश्चन द सिस्टम। अदालतों का ही निज़ाम है। 23 अक्टूबर को आपने देखा कि अदालतों ने पहली दफ़ा पाकिस्तान से छोटे से छोटे मुल्क के अंदर भी कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि आप जासूसी अलाउ कर दें, तनसीबात को उड़ाना अलाउ कर दें। आप गलती करें, आप पर्चा दे सकते हैं, आप पर्चा दे सकते हैं। मैं गलती करूं, मैं फौज नहीं कर सकती। आपसे पहले सीधा आपसे जवाब चाहिए, वो आपने मुझे जवाब नहीं दिया। नवाज शरीफ की जब डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की अदलिया का एक आपस में गठजोड़ था जिसके नतीजे में डिस्क्वालिफिकेशन होती है, जो आपने DIS लगाई है। अब वापस अगर वो क्वालिफाई हो रहे हैं तो आप कहें कि उसके अंदर रोल नहीं है, अदालतों ने खुद ही मोहर लगा दी है, तो मैं आपकी बात मानने से नहीं। नदीम मलिक, देखिए, मैं आपकी तज्ज़िये की, आपकी एंकरशिप की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन सर मैं आपसे अग्री करते हुए डिसग्री इस चीज़ से करूँगा कि मेरे पास कोई फेस नहीं, आई हैव नो फेस। मेरे पास कोई फेस नहीं कि मैं आप उंगली उठाऊँ। मैं एस्टैब्लिशमेंट को उंगली तब उठाऊँगा, मैं उठाऊँगा जब मुझे अदालत कहती कि नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, हम बेल नहीं दे रहे, और वो आ जाते और मीनार पाकिस्तान पे चले जाते, तो हम कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट पीछे खड़ी थी। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, इतने मासूमाना जवाब के ऊपर आप मुस्कुरा रहे हैं, हालांकि हो सकता है वो सही बात कह रहे हैं ना, उनके पास सबूत होंगे तो उंगली उठाएंगे, मेरे पास तो सबूत होंगे तो मैं तो फिर भी नहीं उठाऊंगा। एक फ़र्क है मेरे में। फैसल वाडा तकड़ा आदमी, हम तो कमज़ोर लोग हैं। तो रहेगी बात, देखें आपका सवाल क्या है, मैं उसका 1-2 लफ्ज़ में जवाब दे देता हूं। मैं तो सादा सा पूछा था, ये इन्होंने DIS का जिक्र किया था, तो मैंने कहा सादा सा है। आप सादा क्या सवाल करना चाहते हैं? क्या पूरी कौम को पता है क्या गुंजड़ गेरियाँ हम डालते रहेंगे? इस वक्त जो आपका जो इशू है ना, इंतखाबात होंगे जब सब की मर्जी होंगे, अब लग ऐसा रहा है, लेकिन मुल्क के फ़ायदे में इंतखाबात, ये आप मेरे डॉक्टर मुसद्दक के सब के जवाब आपने भी दिया। नवाज शरीफ की वापसी उसके लिए डील का नतीजा है, डील का नतीजा लग रहा है। और मियाँ साहब के अपने बयानिया का नुकसान है, उनकी अपनी शख्सियत का नुकसान है। उन्होंने जो 20-24 साल जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई, जो उसको उन्होंने मोहर लगा दी कि मैं पहले भी डील करके गया था जब मुशर्रफ के दौर में इंतखाबात, उन्होंने कहते ना 24 साल। देखिए, मुशर्रफ के हालात को कौन उसको कहेगा कि उसने सब कुछ गलत किया था, लेकिन ख़ुद मियाँ साहब अपनी मर्ज़ी से बाहर गए थे, डील करके गए थे। 10 साल उनकी पार्टी ने 2002 में भी इंतखाबात लड़े, 2008 में भी लड़े। लीडर ऑफ द अपोजिशन चोई निसार साहब उनकी पार्टी के थे। 2002 में बैड सिचुएशन थी, अटक किले में सर बहुत बैड सिचुएशन थी, बहुत सियासी तौर पर एक कोई गैर दानिशमंदाना वो था कि 10 साल की डील करके गए थे, लेकिन अटक किले में बंदा और क्या कर सकता है? देखें, 2 चीज़ें हैं। अगर हम खुद डील करके चले जाएं, हम कुर्बानियाँ ना दे सकें, यहाँ रह कर सिस्टम से स्ट्रगल ना कर सकें, तो फिर उसके वक्त के साथ साथ फिर समझौते ही करने पड़ते हैं। आपकी जो बात बार बार आजकल एक इशू उठाती है, वो कहते हैं आप लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही, तो आप तो उस चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो मैं सवाल कर रहा हूँ। बेसिकली इन दोनों ने उसका जवाब नहीं दिया, आपने उसका जवाब दिया कि पार्ट ऑफ द डील है उसका वापस आना। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत आप क्यों है? आप तो इत्तेहादी थे। देखिए, इत्तेहादी हम बिल्कुल थे, हम इत्तेहादी थे, लेकिन हम इसलिए इत्तेहादी तो नहीं थे कि इलेक्शन में अरेंजमेंट ऐसी होंगी कि मुल्क एक मुतनाज़ा इंतखाबात हो जाएंगे, इंतखाब से पहले इंतखाब हो जाएगा। आपके ख्याल में इंतखाब से पहले इंतखाब हो गया? ख्वाहिश है लोगों की, लेकिन हो नहीं सकेगा। तो फिर कॉन्फिडेंट है, तो फिर इतना इशू नहीं, हो नहीं सकेगा। मैं ये बता दूं, अगर हुआ तो खलवाड़ पैदा होगा मज़ीद मुल्क से, इंतखाबात से फिर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, फिर उससे क्यास पैदा होगा, मज़ीद क्यास पैदा होगा, मज़ीद आप समझें जितना सियासी अदम इस्तेकाम है मज़ीद बढ़ेगा।
डॉक्टर मुसद्दिक, ये आपकी जमात को ये क्वेश्चन इनका एड्रेस करना कि ये इंतखाब से पहले कहते हैं, बाज़ लोगों की ख्वाहिश है कि उनका इंतखाब से पहले हो जाए। देखिए, मैं पहले तो जिस तरह इन्होंने कहा है, मैं भी बरमला कह रहा हूँ कि कोई डील का हिस्सा नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि 2002 के इलेक्शन नवाज शरीफ बाहर थे, कोई डील नहीं थी। 2008 का इलेक्शन नवाज शरीफ बाहर थे, कोई डील नहीं थी, बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड थी। 2002 में भी लेवल प्लेइंग फील्ड थी, 2008 में भी थी, 2018 में भी लेवल प्लेइंग फील्ड थी, नवाज शरीफ बाहर थे। तकलीफ सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ वापस आ गए, इस वजह से, क्योंकि वो वापस आ गए हैं तो ये डील है। पीपल्स पार्टी को क्यों तो नहीं आना चाहिए ना? हमें तकलीफ है। मेरी तो बात सुन लेना, मैं तो आपकी पार्टी के हवाले से जवाब दे, अपना जवाब तो दे दूं आपको। मैंने पहले आपको कहा ना कि सवाए इसके कि पीपल्स पार्टी है, ये क्या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? इनको किसी ने जलसे से रोका है, इनको किसी ने कहा है कि आप लाखों का जलसा ना करें। ये हर चीज़ में शामिल थे, नई हुकूमत की अपॉइंटमेंट के अंदर ये शामिल थे। 16 महीने ये हमारे साथ रहे हैं, हमारे रफ़ीक रहे हैं। आज भी हम मिल बैठ के आपस में बात करते हैं, बिल्कुल इनकी मर्ज़ी से। सारा आपके सामने 6 दफ़ा सारे बैठे, उन्होंने राइट दिया मियाँ शहबाज शरीफ को कि आप केयर टेकर अपॉइंट करें। मियाँ नवाज शरीफ इलेक्शन कमिश्नर तो है नहीं, आपको इलेक्शन तो नहीं वो अनाउंस कर सकते। एक मिनट ज़रा मैं बताता हूँ आपको। मियाँ नवाज शरीफ ना इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, ना वो सदर पाकिस्तान है जिन्हें अनाउंसमेंट करनी है आइनी तौर पे कि क्या तारीख होनी चाहिए, ना वो इलेक्शन कमिश्नर है। अब मियाँ नवाज शरीफ सिर्फ आए हैं यहाँ पे तो लेवल प्लेइंग फील्ड ख़राब हो गया। तो मियाँ नवाज शरीफ को फिर नहीं आना चाहिए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड रहे। ये तो कोई बात नहीं है। और इस वजह से कि मियाँ नवाज शरीफ आ गए तो लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है और इलेक्शंस भी बुक हो गए हैं। और इलेक्शन से पहले कौन से जो इलेक्शन नहीं हुए वो बुक हो गए हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ये किस तरह की बात है? जरदारी साहब के मफादात को नुकसान पहुंचे। देखिए, मैं एक बताऊं, हम पीपल पार्टी सबसे ज्यादा वेलकम पीपल पार्टी ने किसी भी पोलिटिकल जमात से वेलकम कर रहे हैं। तो जब नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? वो जरा मुझे बता दें। जब आप वेलकम नहीं जिस दिन करेंगे, जो चार्टर डेमोक्रेसी हमने साइन किया था, देखिए एग्जाइल में नवाज शरीफ, सॉरी अगर आप इजाजत दें तो नहीं, आप इजाजत ना भी इजाजत दूं तो आजकल आप इख्तिराज इतने हैं, मैं कैसे इजाजत? मैं खामोश। ये देखें फिर दोबारा नहीं, मैं मुझे आजकल आपके पास ना दूं तो कैमरा मेरी वैसे ही आवाज बंद कर देगा। आप मैं इजाजत देता हूं। मैं यही कह रहा हूं आपको, ये जो बात है, ये जो आवाम के सामने जा रही है, इससे आपको सब कुछ पता चल रहा है। इन्होंने सब कह दिया मियाँ नवाज शरीफ एग्जाइल में थे, बीबी भी एग्जाइल में रही, हमने तो कोई इतराज नहीं किया। इन्होंने जो जुमला बोला है वो जुमला मानी खेज है। इन्होंने कहा कि बाज़ लोगों की ख्वाहिश है कि इंतखाब से पहले इंतखाब हो जाए। ये आप लोगों के लिए कहा है उन्होंने, नवाज शरीफ के लिए कहा। मैं आपको उसी का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम तो आज भी बीबी की स्ट्रगल का एहतराम करते हैं। कभी नहीं कहा कि वो एग्जाइल में गई थी। एक जाबिर था, एग्जाइल में भी रह के उन्होंने स्ट्रगल की। तो ये बात कि बीबी एग्जाइल में रहे तो वो स्ट्रगल है, नवाज शरीफ एग्जाइल में रहे तो वो कोई नहीं है चीज़, ये तो कोई बात नहीं है। देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड की ये बात कर रहे हैं हम कि पॉलिटिकल वर्कर जेलों में हो, उनके घरों को उठा लिया जाए, उनको किसी भी जमात का कौन सा वर्कर किसी यार, हम तो सारे वर्करों की जंग लड़ रहे हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं, तो हम लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, सबके लिए मांगते हैं। अब यही तो आपका मसला है। आपका नहीं तो आप हमारे ऐसा रेंगो उसमें अकेले आप प्लेयर, मेरी बात सुनो, आप मेरी बात करें, आप रेंगो उसमें अकेले आप प्लेयर हो, आप नहीं है रेफरी भी आपका जस्टिस कयूम हो, नहीं वो पुराना डॉक्ट्राइन हो, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद हो, और 11 आप बार ओवर का मैच बातों से आपको पता चल गया कि मियां नवाज शरीफ बात नहीं करने देंगे। आप देखिए, बात नहीं करने देंगे, मैं चुप कर देता। आप देखें ना वो आईजीआई टाइप दोबारा आप उस तरफ ले मुझे पूरी कौम से पूछ रहे हैं। देखें, कोई भी पॉलिटिकल जमात का वर्कर हो, जेलों में पड़े हुए हो, आप उनको बाजू मरोड़ के उनकी जमातें बनवा रहे हो, उनको हटवा रहे हो, आप अपने बदला पॉलिटिकल वर्कर से लेना चाहते हैं। ये सियासत है यार। ये कर रहे हैं, हिस्सेदार कर रहे हैं, करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, कर रहे हैं। जरा तो इनको फायदा दिया जा रहा है। बेनिफिशियरी ये है, पीपल्स पार्टी को फायदा, बेनिफिशियरी ये है। अबाउट दैट पीपल्स पार्टी को फायदा। क्यों? मैं यहाँ बैठ के कहता हूँ, बात नहीं करना, मेरी बात तो मुकम्मल कर, मैं यहाँ पे अगर मैं बोले ना कि पीपल्स पार्टी उठवा रही है, इस वजह से कि मैं कह रहा हूँ कि उठवा रही है, मैं कह रहा हूँ कि उठवा रही है। हर जिला से बंदे आप उठवा रहे हैं, यानी जो सारे ब्यूरोक्रेसी आपकी है, सारे सिस्टम आपका है, डेवलपमेंट फंड आपके हैं। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी कर रहा हूँ, चलिए करें बात, मेरी बात, हमें कोई तकलीफ नहीं है ना, दलेरी दिखाएं, कहें कि है तकलीफ मियां नवाज शरीफ के आने की, इन्हें वापस भेजें या जेल में डालें या वापस भेजें। लेवल प्लेइंग फील्ड उलट गया, मियां नवाज शरीफ आ गया। आपके प्लेटलेट्स होते हैं, मुझे तो आते भी नहीं। अल्लाह करे आपके वो ठीक रहें, आप यहाँ सियासत करें,
आप हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन लोगों को जेलों में फेंक के सियासत ना करें। आपने फेंका, अदल करें, अदल के साथ अच्छा, एक ब्रेक करीब आइए फैसल वाडा साहब।